हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे वो है द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट। इस फिल्म की शुरुआत 1981 में होती है, जिसमें हम एक 8 साल का बच्चा देखते हैं जो हर वक्त परेशान और डरा हुआ रहता था। उसके पेरेंट्स भी ये देख के बहुत परेशान थे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो गया है। इसी परेशानी के आलम में वो एक मैजिशियन को अपने घर बुलाते हैं, जिसमें एक कपल होता है और चर्च के फादर। उस 8 साल के बच्चे का नाम डेविड होता है और उसकी एक बड़ी बहन भी होती है। वहाँ पर डेविड की बड़ी बहन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम आर्मी होता है। डेविड और आर्मी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इस वजह से आर्मी डेविड को उसके कमरे में सुलाने के लिए ले जाता है। इतनी देर में फादर गॉर्डन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। डेविड को महसूस हो रहा होता है कि कोई उसके कमरे में आने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो डर के बाथरूम में जाके छुप जाता है। डेविड बाथ टब में छुपा होता है, तभी उसे बाथ टब के ऊपर किसी के हाथ नजर आते हैं। शावर खुद ही चल जाता है और उसमें से खून आने लग जाता है और वो सारा खून डेविड के ऊपर गिर जाता है। ये देख के डेविड डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। डेविड की चीखों की आवाजें सुन के सब उसके कमरे की तरफ जाते हैं। डेविड के अंदर कोई चुड़ैल आ गई होती है, जिस वजह से वो अपने होश में नहीं रहता और अपने बाप की टांग के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें जख्मी कर देता है। ये देख के एड उसको उठा के नीचे ले जा रहा होता है। तभी डेविड अपने नाखूनों से दीवारों पे निशान डाल देता है। नीचे ला के डेविड को डाइनिंग टेबल पे लिटा लिया जाता है और सब लोग उसको जोर से पकड़ लेते हैं। और तभी फादर गॉर्डन उस पर कुछ पढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते हैं, घर में तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और सामान उड़ने लग जाता है। तभी कुछ सामान आके फादर गॉर्डन के सर पे लगता है और वो गिर जाते हैं। डेविड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लग जाती है और वो अजीब तरीके से अपने जिस्म को मोड़ लेता है। ये देख के डेविड की बड़ी बहन डेवी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे रुकने का कहती है। तभी डेविड अपने आप को उनसे छुड़वा लेता है और एड पे हमला कर देता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे दिल की धड़कन को रोक दूंगा। ये देख के डेवी का दोस्त डेविड के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि तुम जो कोई भी हो, डेविड को छोड़ के मेरे अंदर आ जाओ। इससे हमें इस बात का अंदाजा होता है कि वो डेविड को कितना चाहता था और आहिस्ता आहिस्ता डेविड नॉर्मल होने लग जाता है। लेकिन डेविड में जो कुछ भी था वो आरने में चला जाता है। सबको लगता है हर चीज नॉर्मल हो गई है। अगले सीन में हम एड को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसको हमले की वजह से हार्ट अटैक आया था। अगले सीन में हम आर्नी को नॉर्मल अपना काम करते हुए देखते हैं। वो अपनी दोस्त के साथ काम करवा रहा था। अगले सीन में हम आर्नी को डेविड के घर देखते हैं। वहाँ पर स्नैक्स का एक बॉक्स गिरता है। जब आर्नी वहाँ जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें एक चूहा था। वो चूहा वहाँ से निकल के दीवार में एक बहुत बड़े सुराख में चला जाता है। जब आर्नी उस सुराख में से देख रहा होता है तो तभी एक चुड़ैल उसका मुंह पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी आर्नी अपने आप को बचा लेता है। लेकिन आर्नी उससे बचा हुआ नहीं था, क्योंकि वो रूह डेविड से निकल के उसके अंदर आ गई है, जैसा उसने कहा था। फिर अगले दिन हम आर्ने को देखते हैं जो चेनसो की मदद से दरख्त को काट रहा होता है। वो चेनसो को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही होती। तभी वो देखता है कि खिड़की में कोई खड़ा है और उसे ही देख रहा है। उतनी ही देर में चेनसो स्टार्ट हो जाता है। इससे आर्नी की जान जा सकती थी, लेकिन वो बच जाता है। तभी आर्नी घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। फिर जब हॉस्पिटल में एड को होश आती है तो वो अपनी वाइफ से ये कहते हैं कि उस रूह ने डेविड को छोड़ के आर्नी के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। तभी वो अपनी बीवी को कहते हैं कि उन्हें कॉल करो और ये बताओ। जब उनकी बीवी उसे कॉल करती है तो ऊंची आवाज में गाने लगे होने की वजह से वो फोन नहीं उठाते। उनके फोन ना उठाने पे वो पुलिस से राब्ता करती है और उन्हें कहती है कि आप लोग फौरन आर्नी के घर जाओ। और दूसरी तरफ आर्नी की इतनी तबीयत खराब हो रही होती है कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तभी आर्नी को महसूस होता है कि डेवी जिसके साथ डांस कर रही है वो जिन में बदल गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। आर्नी इतना ज्यादा डर जाता है और अपने होश खो बैठता है और चाकू से उसको मार देता है। अगले सीन में हम आर्नी को सड़क पे चलता हुआ देखते हैं, जिसके हाथों और कपड़ों पे खून लगा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे रोक के कहती है कि तुम्हारे कपड़ों पे खून लगा हुआ है, तुम मेरे साथ आओ। फिर अगले सीन में हम एड, उसकी बीवी और आर्नी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। फिर एड आर्नी को कहता है कि तुम बाइबल पढ़ो ताकि हमें पता चले कि तुम्हारे अंदर वो रूह है या नहीं। आर्नी से बाइबल पढ़ी जा रही थी क्योंकि उसके अंदर कोई रूह नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी का एक प्रॉपर केस बन चुका होता है और पुलिस आर्नी को पकड़ने वाली होती है। अगले सीन में हम एड, उसकी बीवी और उस लड़के की लॉयर को देखते हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। एड उसे बताते हैं कि इस सब में आर्नी का कोई कसूर नहीं, उसके अंदर एक रूह आ गई थी जिसने उसे ये सब करने पर मजबूर किया। सुन के लॉयर उन्हें कहती है कि आप लोग असल दुनिया में आ जाएं, कोई इस पे यकीन नहीं करेगा। वो लॉयर इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रही होती। इस पर एड उसे कहते हैं कि रात को आप मेरे घर आइएगा, तभी आपको खुद सच पता चल जाएगा और मेरी बातों पे यकीन भी आ जाएगा। फिर अगले सीन में हम आर्नी और लॉयर को कोर्ट में बैठे हुए देखते हैं। लॉयर को यकीन हो गया होता है कि आर्नी ने उसका कत्ल नहीं किया। जब लॉयर जज को सब सच्चाई बताती है, जज सच्चाई को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि सब फजूल बहाने हैं और आर्नी को उम्र कैद की सजा दे देता है। तो इस पर एंड कहते हैं कि हम उस
लड़के को सच साबित करके ही रहेंगे, वो ये कत्ल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। तभी उस लड़के को सच साबित करने के लिए एड और उसकी बीवी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लग जाते हैं। फिर वो लोग उस जगह जाते हैं जहाँ से ये मामला शुरू हुआ। अगले सीन में हम डेविड को एक वाटर बेड के ऊपर खेलते हुए देखते हैं। तभी वाटर बेड में से एक हाथ निकल कर आता है जो किसी जिन का होता है। वो डेविड को पकड़ लेता है और उस कमरे का फर्श भी बहुत ज्यादा खराब होता है। फिर वो कपल और डेवी उस कमरे के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। तभी एड की बीवी उस बेसमेंट में जाती है। उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा रैड नजर आते हैं और एक खोपड़ी नजर आती है। उसकी तस्वीर खींचती है और बाहर आके सबको दिखाती है और इस पर सब कहते हैं कि हमने कभी ऐसी खोपड़ी नहीं देखी। फादर गॉर्डन भी ये तस्वीर देख के कहते हैं कि मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। फिर वो ये तस्वीर लेके दूसरे फादर के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये स्कल पहले देखा हुआ है। वो उन्हें अपनी कलेक्शन दिखाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो आर्नी पर काला जादू कर रही होती है, जिसकी वजह से आर्नी जो कि पुलिस स्टेशन में था उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है। उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है और वो बहुत अजीब बर्ताव करता है और वो ये कहता है कि वो यहाँ पर आ गया है, वो मुझे मार देगा। फिर अगले सीन में हम एड और उसकी बीवी को डिटेक्टिव के पास बातें करते हुए देखते हैं। डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि मैंने ये स्कल पहले भी देखा हुआ है लेकिन तब केस थोड़ा मुख्तलिफ था। एड की बीवी उस डिटेक्टिव को बताती है कि ये सब जिन्नात की वजह से है। डिटेक्टिव उनका मजाक उड़ाने लग जाता है। फिर डिटेक्टिव उन्हें अपने साथ ले जाता है। रास्ते में डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 लड़कियां थी और बताता है कि हमें सिर्फ अभी तक एक की ही लाश मिली है। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे दोनों लड़कियां गायब हुई थी। एड की बीवी के अंदर पास्ट में जाने की सलाहियत होती है। जब एड की बीवी वहाँ जाके पास्ट में जाती है तो वो सेम उन दोनों लड़कियों जैसा बर्ताव करने लग जाती है और होश में आने के बाद उन्हें बताती है कि दूसरी लाश जो डिटेक्टिव को नहीं मिल रही वो नीचे समुद्र में है। फिर हम देखते हैं एड और उसकी बीवी हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ पे पानी से निकली हुई लाश पड़ी होती है। ऐसे ही एड की बीवी उसका हाथ पकड़ के पास में जाती है तो वो वहाँ पर उस औरत को देखती है जिसने उस लड़की और आर्नी पे काला जादू किया होता है। वो उसे कहती है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। फिर एक लाश उसकी बीवी पे हमला करने वाली होती है। एड उसे बचा लेता है और कहता है कि अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ। फिर एड का जूनियर उसको एक किताब देता है कि जो लोग काला जादू करते हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। एड वो किताब पढ़ ही रहा होता है कि उसे लगता है जिस लाश ने उसकी बीवी के ऊपर हमला किया था उस पर हमला कर दिया है। वो चाकू निकालता है और उस पर हमला करने लगता है कि जूनियर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप अपनी ही बीवी को कत्ल करने लगे थे। अब वो औरत एड के हाथों उसकी बीवी को मरवाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि एड की बीवी उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। एड को लगता है कि उसके घर में कोई है और वो उस चीज को ढूंढ रहा होता है। अभी उन्हें वहाँ पर एक गुलदस्ता नजर आता है जिसके फूल सारे मुरझा गए थे। एड जब उन फूलों को निकाल कर वो गुलदस्ता तोड़ता है तो उसमें से वो खोपड़ी मिलती है। उस खोपड़ी का मतलब ये था कि वो चुड़ैल अब उनके घर में भी आ गई है। फिर हम देखते हैं कि एड की बीवी सीनियर फादर के पास जाती है और ये सारा मामला बताती है। फिर सीनियर फादर उन्हें एक तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एक चुड़ैल है। इस पे वो लड़की कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके जवाब में फादर कहते हैं क्योंकि ये मेरी बेटी है। जब फादर एड की बीवी को सब सच्चाई बता रहे होते हैं तब उनकी बेटी ऊपर आके उनको कत्ल कर देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एड की बीवी नीचे बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर वो काला जादू कर रही होती थी। वहाँ पर कोई नहीं होता। वो टेबल को उल्टाने की कोशिश करती है लेकिन वो इतना भारी होता है कि उससे नहीं उल्टाया जाता। इतनी देर में उस फादर की बेटी जो विच होती है वो आकर उस औरत पर हमला करने लग जाती है। एड की बीवी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। उतनी देर में एड भी वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी बीवी को महसूस कर रहा होता है कि वो कहाँ पर है। एड की बीवी बहुत परेशानी में होती है। वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ पर हर जगह शीशे ही शीशे होते हैं और वो हर जगह अपने आप को ही देख रही होती है। वो ये देख के इतना घबरा जाती है और वो विच उसके ऊपर अटैक कर देती है। एड की बीवी उस विच पर पत्थर मारती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बीवी के रूप में एड के पास जाती है और उसे अपने काबू में कर लेती है और उसे अपनी बीवी के मारने का हुक्म देती है। एड हैमर लेके अपनी बीवी को मारने जा रहा होता है क्योंकि वो पूरी तरह से विच के कंट्रोल में होता है। जब वो अपनी बीवी को मारने ही वाला होता है तो उसे सारा पुराना वक्त याद आ जाता है। जैसे जैसे उसे हर चीज याद आने लगती है वो नॉर्मल होने लगता है। वो उस टेबल की तरफ जाते हैं और उस टेबल को हैमर से तोड़ देते हैं जिस पर वो विच ब्लैक मैजिक किया करती थी। इससे विच की ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाती है और वो मर जाती है। दूसरी तरफ डेवी का दोस्त आर्नी भी नॉर्मल होने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर जो सोल्स होती हैं वो भी मर गई होती हैं। सीन में हम उन सब लोगों को कोर्ट में देखते हैं। कोर्ट आर्नी की सजा कम करके 5 साल की कर देती है क्योंकि वो अभी भी इस बात को नहीं मानती कि इन सब के पीछे वो रूहें थी। जेल में जाने से पहले डेवी आर्नी से शादी कर लेती है। उससे मिलने जेल में जाया करती थी। इस तरह हर चीज नॉर्मल हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।